इस नई आग को पवित्र कर और हमें ऐसी कृपा दे कि पास्का महोत्सव मनाने में हम सबों में स्वर्गिक अभिलाषाएं प्रज्वलित हो उठे। इसके फलस्वरूप हम अनंत ज्योति के उत्सव में शुद्ध मन से सम्मिलित हो सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जैसे कल थे वैसे आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, उनके अधिकार में है। काल और युग चक्र उन्हीं की महिमा और सदा युगानुयुग बनी रहती है। अपने पावन और प्रतापी भावों द्वारा हमें सुरक्षित रखे और संभाले। आमीन। धन्यवाद। ख्रिस्त की ज्योति की पहली घोषणा के बाद केवल पुरोहित अपना मोमबत्ती जलाते हैं। ज्योति के दूसरी घोषणा के बाद सब लोग अपनी अपनी मोमबत्ती जलाते हैं। जितने भी बच्चे बच्चियां जो पहली बार प्रसाद ले रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वे वेदी के सामने आकर के बैठ जाएंगे। देखिए ख्रिस्त की ज्योति वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। दिव्य प्राणी हर्ष से नाच उठे। यह समझ सके कि संसार की सृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नियत समय पर ख्रिस्त हमारे लिए पास्का बलि बन गए। वह युगानुयुग जीते और राज करते हैं।
ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहराए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाएं, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हों, उनके सहारे पर निर्धारित किए जाएं, और दिनों तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें। और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए, और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की, जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ, और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ दे देता हूँ। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ इनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। 7वें दिन ईश्वर का किया हुआ यह कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर 7वें दिन विश्राम किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
जीवन